अंजू ने अपनी एक सिलाई की दुकान करी, जहां सिलाई कढ़ाई करके वो कुछ कपड़े सिलती है और उससे अपनी आजीविका चलाती है। लेकिन एक दिन दोपहर के समय गांव का एक लड़का आता है और उनसे सिलाई के लिए बात करता है, और बातों ही बातों में अंजू के साथ बदतमीजी करने लगता है, छेड़खानी करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना सिरसा कलार थाना क्षेत्र के लाहर कनार गांव की है। लाहर कनार की रहने वाली अंजू जो हमारे साथ बैठी हैं, अंजू अपना एक सिलाई सेंटर चलाती हैं, सिलाई कढ़ाई करती हैं, बहुत सारे कपड़े बनाती हैं, और वहीं सिलाई के दौरान ही उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी एफआईआर सिरसा कलार थाने में अंजू ने पंजीकृत कराई है। और जब उन्होंने इस घटना को लेकर के एफआईआर करने गई तो आरोपी के घर वालों की तरफ से इनको उल्टा भद्दी भद्दी गालियां दी गई कि चमरिया तेरे दिमाग खराब है, तुम हमारे बच्चे के ऊपर इल्जाम लगाती है बच्चे को, जबकि उनके बच्चे ने इनके साथ अभद्रता की, छेड़खानी की। इसी घटना की सच्चाई को हम अंजू से जानेंगे कि क्या हुआ था। अंजू, क्या हुआ था, आप बताइए घटना के बारे में। उस दिन सिलाई कर रहे थे ना सर, तो वहाँ 2 बजे, करीब 2 बजे का टाइम था। तो वहाँ पे आया तो मतलब दारू पिए था, तो बोला कि हमारा जी सिल दो कपड़े। तो मैंने कहा मैं नहीं सिलेंगे, दारू पिए देख, बाहर जाओ दुकान के। तो दुकान के बाहर ना जाके उसने बदतमीजी करने लगा। जब मैं लाई तो मोहल्ले पड़ोस के आए और हमारी एक रिश्तेदारनी थी वो भी आई, तो बोले क्या हुआ। तो मैंने कहा ये झगड़ रहा है, मतलब बदतमीजी कर रहा था। तो ये बाहर निकल के आया, तो फिर वहां से इसने गाड़ी उठाई और चला गया। जब मैं इसके घर पे गए तो इसने, इसकी माँ बहन से मैंने कहा, माँ से कहा, तो ये हमारे लड़के को मारने लगा। जब लड़के को छुटाया तो ये हमको अंदर को खींच रहा है, अंदर को, बोले इधर लाओ, इसकी मस्ती उतारे हम। इसने हमारे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए, बदतमीजी की इसने, और अंदर खींच ले गया। इसके बाद में हमारे लड़के ने वीडियो भी बनाई, इतनी बना के इसने फोन में हाथ मारा, मोबाइल गिर गया, फिर नहीं बना पाई। तो उसे अंदर खींच ले गया, इसने बिल्कुल कपड़े निकलवा दिए, बिल्कुल फाड़ दिए थे, कुछ मुंह दिखाने के लायक नहीं रखे। जब मैं थाने गई तो थाने से अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो जब ये आपके साथ घटना घटी, आपने थाने में बोला, पुलिस यहाँ पे आई? पुलिस आई और पकड़ा भी नहीं गया। फिर इसके माँ बाप अंदर लेटाए थे उसको, 2-3 दिन में पकड़ा गया। जब छापा डाला, जब उसमें भी वहाँ पे सिरसा में भी गए, तो वहाँ से बोले, जब दरोगा जी से बात की तो बोले कि मतलब मैंने तो चालान कर दिया था, और वहाँ से उरई से बोले उन्होंने छुटवा लिया, मैं क्या करूँ। तो अभी आरोपी कहाँ है जिसने आपके साथ इस बदतमीजी की, जिसने आपके साथ ये घटना किया है? वो जेल गया, उसको पकड़ा पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन छोड़ दिया। हाँ, पुलिस ने ही उसको बाहर छोड़ दिया। हाँ। तो आपने पुलिस के साथ बातचीत किया कि आपको किसी तरीके का डर, किसी तरीके की धमकी? जब मैं बात करने गए पुलिस वालों से, दरोगा जी से, तो दरोगा जी ये बोले कि मतलब अभी ये नहीं हुआ है, बिल्कुल बारी नहीं हुआ है, बोले मुकदमा चलेगा, केस चलेगा। तो मैंने कहा अंदर अगर जाता है तो इतने जल्दी छूट के क्यों आता है? जब ही तो आता है जब पैसे वैसे भर देते हैं लोग बाग, जब ही छूटेगा, ऐसे छूटता भी नहीं है। जेल जाएगा, 5-6 महीने लग जाते छूटने में, लेकिन उन्होंने हाल छोड़ दिया। तो अंजू, आपने एक बड़ी तो हिम्मत दिखाई कि आपने उसकी एफआईआर कराई, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी महिलाएं के साथ जब ऐसी घटना घटती है तो वो क्या करती हैं कि आगे जाती नहीं है लोक लाज के वैसे। आपने कैसे हिम्मत जुटाई कि नहीं, हमको एफआईआर करनी चाहिए? नहीं, जो अब हमको तो जब बदतमीजी उसने की है तो हमारे बर्दाश्त नहीं हुआ, ना ही कभी ऐसा किया है, तो हम तो करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो अभी जब आपने एफआईआर कर दिया है, क्योंकि इस केस को लेकर के अंजू ने सिरसा कलार थाना में एक पंजीकृत एफआईआर दर्ज कराई है। इस एफआईआर में जो पुलिस ने सेक्शन लगाए हैं, बीएनएस सेक्शन 76, बीएनएस सेक्शन 150 सब क्लॉज 2, बीएनएस सेक्शन 351 सब क्लॉज 2, बीएनएस सेक्शन 324 सब क्लॉज 2 और बीएनएस सेक्शन 352 और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 325A के तहत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद यहाँ पे सीओ ने जांच करने आए, आपके साथ बातचीत किया? सीओ साहब आए थे, दरोगा जी आए थे, और उनके वो पेशकार भी जो वगैरह होते ना, वो भी आए थे। तो वो बोले कि मतलब कौन कौन था, तो मतलब जज साहब ने जो पूछा था हमसे, बयान लिए गए थे। हाँ, बयान लिए गए। तो मैंने ऐसे ही 1-2 नाम निकल गए, तो मतलब उन्होंने बयानों में डाल दिए। तो मैंने कहा अगर डाल भी दिए है ना, अगर ये बोलते ना कि मैं बयान लिखेंगे, तो मतलब हम अपने लोग लिखवाते ना कि जो बयान दे सकेंगे।
और उनको जिनको लिखवाया है उनको धमकी दे दी उसने। अच्छा। हाँ, कि मतलब अगर बयान देने गए ना तो कहीं की नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो ये अंजू ने कुछ लोगों के नाम जब 161 164 के बयान दर्ज करे गए, उन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए, लेकिन जिनको इन्होंने गवाह के तौर पर देखा, लेकिन आरोपी की तरफ से उन्हीं गवाहों को धमकी दिया गया, उनको डराया गया और वो आज गवाही पलटने की दिशा में जा रहे हैं। क्या कहना है, वो गवाही देंगे अब? नहीं, मना कर रहे। मना कर रहे हैं। हाँ। क्या बोल रहे हैं? बोले मैं नहीं दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाएंगे और मतलब मैं देंगे तो हमारे बच्चों को खतरा है, तो मतलब मेरे जमीन में आने जाने के लिए मना है। तो अंजू, आप ये बताइए कि अगर आप इस केस को आगे लड़ते हैं, कल के आपके ऊपर प्रेशर बनेगा तो आप लड़ोगे या समझौता करोगे? नहीं, हम लड़ेंगे, समझौता नहीं करेंगे। अगर आपको दबाव डालते हैं तो? कैसे दबाव डालेंगे जब हम ही नहीं दबेंगे? अच्छा। हाँ, आप लड़ोगे? हाँ लड़ेंगे। तो अभी किस तरीके की आपको क्या स्थिति है? अभी कोई डर है, धमकी है? आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहती हैं? किसी बात की मुझे डर नहीं है। तो आपकी आज एक कहानी तमाम लोगों तक आपकी घटना जा रही है, अधिकारी इसको देखेंगे, तमाम दुनिया के लोग देखेंगे। आप क्या मांग करती हो, क्या चाहती हो? हम कुछ नहीं चाहते, हम तो मुकदमा लड़ाना चाहते हैं जी, उसको सजा दिलाना चाहते हैं बस, क्योंकि बदतमीजी ये जो की है ना, किसी के साथ ना होना चाहिए। तो आप अभी एक एफआईआर हमको और दिखा रहे थे जो आपके हाथ में है, ये पहले किसके साथ घटना हुई थी, ये क्या एफआईआर है? ये तो मतलब हमारे पति थे ना, तो जे लोग पिए थे गाड़ी से, तो मैंने कहा, उन्होंने जी बोला उन्हीं परिवार के लोग थे? नहीं, ये हर जगह अच्छा। हमारे हाँ। चची के ससुर आपसी बात है, हाँ, आपसी मैटर। हाँ, तो जी लोग मतलब पिए थे, तो जी हमको गालियां दे रहे थे, तो उसी बात पे भी समझाने गए कि मतलब गालियां क्यों दे रहे हो। पहले जी गाड़ी से ले गए, मैंने मना किया कि देखो गाड़ी से नहीं ले जाना, तुम पियोगे खाओगे फिर टूटेगी गाड़ी, फिर तुम हमको उड़ाना देने आओगे। तो इनको मना किया, इन्होंने नहीं मतलब माना, ले गए तो वहाँ से मतलब पी लियो या दोनों ने पियो कोई पता नहीं, तो वहाँ पे थोड़ी नेक गाड़ी से बेड़ हो गई, तो नेक बोली होता है रेगुलेटर जन क्या होता है उसको, हाँ एक्सीलेटर, तो वो टूट गया। मैंने कहा गाड़ी समरा देंगे भाई, हैं लड़ाई झगड़े की क्या बात। तो मैं जब काने लगे तो वो हमको बदी हमको गालियां देने लगा, जे वो मार उल्टी सी। तो वही आपने फिर तो फिर मैंने जब इनको पत्थर इतना बड़ा था सिर में मार दिया, तो उनको 5-6 टाके यहाँ सिर में आए थे, यहाँ पे भी बेहोश हो गया पूरा, सब घर भर गया था, यहाँ पे बेहोश गिर गए। फिर यहाँ से ले गए, तब उनको कानपुर में होश आया, उरई में भी होश नहीं आया। तो उसकी क्या करते हैं आपके हस्बैंड? सिक्योरिटी करते हैं। सिक्योरिटी में काम। हाँ। और आप अपनी आजीविका कैसे चलाती? सिलाई कढ़ाई करते हैं? सिलाई करती हैं और मतलब वो भी जो कुछ डालते हैं, मतलब पैसे और खर्चा पानी, मतलब कैसे। हाँ, भैंस भी रख ली हमने कि चलो थोड़ा दूध भी। तो अभी आपकी मांग क्या है? आप ये चाहती हो कि हमें न्याय मिले और हम केस को लड़ना चाहते हैं? हम केस को लड़ना चाहते हैं। तो ये अंजू के साथ जो घटना हुई है, अंजू चाह रही है कि हमें न्याय चाहिए क्योंकि हमारे साथ ये बदतमीजी करी है। इस घटना को लेकर के तमाम तरीके की बातचीत होती है। उनकी सास हैं, आप उनकी सास हैं, क्या नाम है आप बताइए, क्या कह रही थी आप? समझौता नहीं करना है? यही तो समझौता कर रहे थे, अगर जिनने फैसला कर लो तो फिर बाद में भी आगे आएगी ना इनके। सही बात है। वो तो भाई हम तो वे हैं दोहरे और वे हैं यादव, उनसे कोई जीत रहे बताओ। ये तो धमकी दे के कहीं भी। अरे हम तो एक बार टट्टी करके आ रहे थे, वो सब मोटरसाइकिल पे आ रहा, तो हम आगे आगे वो पीछे थे, तो वो मेरे को भी गाली दे रहा, मादर चोर भोसड़ी वाली, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बताओ ये कोई बात है? हमें क्यों गाली दे रहे? ना हम उनकी बात करें ना तेरी बात करें, हमें कोई मतलब नहीं है। सही बात। हमें क्यों गाली देगा अभी? रोज के घर बोल दिया उनके माँ बाप से, ये गाली देता है, कल अब टट्टी फड़ा कर जाएंगे ही नहीं। बताओ बोलो। अच्छा आप भी समझदार हो, हमें काय गाली दे रहा हो? तो अभी कहाँ है वो? पता नहीं, हमें पता नहीं है। आपको पता नहीं? जेल नहीं गया? जेल ये लोगों कहूँ नहीं गया है, उसकी हाल जमानत कराई हो या कुछ भी कराई हो, बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को यही होना चाहिए कि उसको कुछ तो थोड़ा बहुत सजा दी जाए, सजा मिलना चाहिए, और क्या। तो ये अंजू की सासू माँ है जो इनके साथ भी उस आरोपी ने बदतमीजी किया, उनको भी गाली गलौज किया, जिसकी वो बात कर रही थी, और वो कह रही है कि ऐसे आरोपियों को सजा होनी चाहिए। फिलहाल इस तरीके की घटनाएं जो गांव में आमतौर पे हो रही हैं, चाहे वो शौच के लिए बाहर जाएं या फिर अपना कोई रोजगार धंधा करें, इस तरीके की छेड़खानी की घटनाएं
बहुत कम रिपोर्ट होती हैं, लेकिन रिपोर्ट होती है तो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप केस में समझौता करो या फिर आप क्या कर लोगे। तमाम तरीके की जातिगत अत्याचार की घटनाएं आज आए रोज यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो घट रही हैं, ग्राफ एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो तमाम सारी घटनाएं आप उसमें दर्ज पाएंगे। लेकिन एक गांव में लहार कनार जैसे गांव जहाँ पे मैं बैठा हूँ, अंजू जहाँ पे अपना सिलाई कढ़ाई करके अपना सेंटर चलाती है, अपनी आजीविका चलाती है, वो महिला कैसे अपनी इज्जत और सम्मान के साथ ज़िंदगी जी पाए, ये बहुत बड़ा सवाल खड़े होता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अंजू के पति सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं। अंजू अपना सिलाई कढ़ाई करके अपना परिवार चलाती है और उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अंजू ने ये हिम्मत तो दिखाई है कि इस घटना की एफआईआर दर्ज कराई है। अब उस एफआईआर को लेकर के वो आगे लड़ना चाहती है। अपने जो उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसके साथ जो अपमान हुआ है, अपने सम्मान की लड़ाई को वो कोर्ट की दहलीज तक जा करके लड़ेंगी, क्योंकि ये दलित महिलाओं की सम्मान की लड़ाई है। आज की घटना में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।